बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांतों और मसूड़े में बहुत प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों के दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम रहती है, कुछ लोगों के दांतों में सड़न, मुंह से बदबू आना, मसूड़े से खून आना, पायरिया की प्रॉब्लम, यानी कि किसी न किसी के कभी न कभी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी बताने जा रही हूँ, एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दांतों और मसूड़े से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हो। चाहे दांत में कैविटी की प्रॉब्लम हो, चाहे दांत में सड़न हो, चाहे दांत हिल रहे हो, या फिर अब्रेजन हो यानी कि दांत घिस गए हो, या फिर आपके मसूड़े से खून आ रहा है, पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन है, उन सब को इस एक तरीके से आप दूर कर सकते हो। अगर अभी तक ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई है तो ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आगे चलकर आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपके बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स रहती है कैविटीज़ की, या फिर मसूड़ों से खून आने की, मसूड़ों से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स रहती है तो वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे एकदम से आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है दांतों में? दांतों में कीड़े लग गए हैं, कैविटी हो गई है, दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहे हैं, अक्कलदाढ़ में प्रॉब्लम है, मसूड़े में सूजन आ गई है, मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, दांत हिलने लगे, गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है। किसी न किसी को इसकी समस्या रहती है। बच्चों में अक्सर दांतों में कैविटी की प्रॉब्लम रहती है या मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम रहती है। तो इन सबको आप सिर्फ एक रेमेडी से कैसे दूर कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो? तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है, वो है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक तरीका है, एक ऐसा नुस्खा है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो इससे आपके दांत और मसूड़े तो क्लीन होते ही हैं। मुंह से रिलेटेड और भी जो बीमारियां होती है जैसे कि टंग वाइट होना, वाइट पैचेस होना, उनसे भी आपको राहत मिलती है। और बहुत ये आपके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे कुछ डॉक्टर्स होंगे जो ऑयल पुलिंग को मैं भी कंसिडर नहीं करते, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर मैंने जितना मेरा देखा है, मैं आयुर्वेद को भी सपोर्ट करती हूँ और मैं ऑयल पुलिंग को भी सपोर्ट करती हूँ क्योंकि ऐसे रिसर्च हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है, या मैंने खुद पर्सनली इसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि ऑयल पुलिंग करने वालों के दांतों की प्रॉब्लम, मसूड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती है जो नहीं करते हैं उनके तुलना में। तो ये आपके साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो कैसे ऑयल पुलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ऑयल पुलिंग होती क्या है। आपको या तो तिल्ली का तेल लेना है, या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी आप ऑयल चूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब आपको सुबह के टाइम उठते हो तब सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह सब करने से पहले एक आराम से बैठ जाना है और 2 चम्मच नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल अपने मुंह में लेना है और अच्छे से घुमाना है मुंह के अंदर। जैसे हम कुल्ले करते हैं वैसे कुल्ले करने हैं और कुल्ले करते रहो। मुंह ऐसे इस तरीके से आप कुल्ले करो कि आपके मसूड़े में, आपके दांतों में, आपके जो गाल के साइड है वहाँ पे अच्छे से ये पास हो सके इस तरीके से। और जितनी देर मुंह में रख सकते हो आप ऑयल को उतनी देर रख लीजिए। 10 सेकेंड रख सकते हो, 20 सेकेंड रख सकते हो, 1 मिनट रख सकते हो, 2 मिनट रख सकते हो, जितनी देर रख सकते हो मुंह में रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। याद रखना, थूकना है, गलती से भी निगलना नहीं है। निगल लिया तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में जा सकते हैं जिससे और प्रॉब्लमें शुरू हो सकती है। तो आपको ऑयल को बाहर स्पिट करना है। एक बाउल ले लीजिए और उसमें स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर मुंह में अच्छे से घुमाइए, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर माउथ में रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच, फिर स्पिट। ये प्रोसेस आपको कम से कम 10 to 15 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप 10 मिनट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे तो आप 15 मिनट भी कर सकते हो। तो 15 मिनट तक अगर आप अपने मुंह में ऑयल पुलिंग करते हो, ऑयल से कुल्ले करते हो, तो इससे आपके दांतों और मसूड़े से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो सकती है। आपको कभी डेंटिस्ट, अगर आपके भी दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कभी डेंटिस्ट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी
अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कम होनी। जिनकी बहुत ज़्यादा कैविटीज़ बनती है तो एक बार आपने डॉक्टर से क्लीन करवा लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा है फिर से उनके कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है दूसरे दांत में, या स्प्रेड होती है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो ना तो आपका इन्फेक्शन स्प्रेड होगा और आपकी जो कैविटी फिल हो गई है वो वहीं तक सीमित रह जाएगी, दूसरे दांतों में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जिनके मसूड़ों में प्रॉब्लम रहती है, पायरिया की प्रॉब्लम होगी, गम रिसेशन की प्रॉब्लम रहेगी, उन लोगों के गम्स है वो मजबूत होते हैं, मसूड़े हेल्दी हो जाते हैं, और साथ ही साथ बोन रिजॉर्प्शन बंद हो जाता है। बोन क्या होते हैं, रिजॉर्ब होते हैं तो दांत हिलने लग जाते हैं, तो बोन को भी ये मजबूत करता है। क्यों, क्या होता है कि ये आपके मुंह में मौजूद जितने भी खराब बैक्टीरिया है जो कैविटी बना करते हैं, या फिर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, या आपके और जो माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो करते हैं, वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि क्या होता है, चाहे आप नारियल का तेल ले लो, चाहे तिल्ली का तेल या फिर ऑलिव ऑयल, सब में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। एंटी जो बैक्टीरियल गुण होता है वो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। साथ ही अगर आप कुल्ला करोगे तो जितने भी माउथ में बैक्टीरिया है, फूड लॉजमेंट हुआ है, वो सब बाहर निकल जाएगा, ऑयल के साथ चिपक के बाहर आ जाएगा। तो आपका माउथ है, आपके गम्स है वो एकदम से हेल्दी रहेंगे, उसको कुछ भी लगा हुआ नहीं रहेगा, तो कैविटी नहीं होगी, मसूड़े में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर बैक्टीरिया वहाँ के डिस्ट्रॉय हो गए तो आपकी बोन रिजॉर्ब नहीं होगी, आपकी टार्टर नहीं बनेगा। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। आपको टार्टर नहीं बनता है, कैविटी नहीं बनती है, मुंह से बदबू नहीं आती है। क्योंकि मुंह से बदबू क्यों आती है, खाना फंस जाता है दांतों के बीच में, टार्टर बन जाता है, तो उसकी वजह से आती है। तो जब ये ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, और आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद आप ऑयल पुलिंग करने के बाद मुंह से मतलब नॉर्मली कुल्ला कर सकते हो, या फिर आप ब्रश करना चाहो तो ब्रश भी कर सकते हो। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करो, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ब्रश नहीं करना है, इससे इनेमल घिसता है। सॉफ्टली राउंड राउंड या फिर अप टू डाउन आप ब्रश कर सकते हो। अंदर की साइड भी अच्छे से ब्रश करो, 2 मिनट तक ब्रश करो। बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि 5-10 मिनट तक घिस रहे हो दांतों को, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि 1 सेकंड के अंदर 10 सेकंड में दांतों का ऐसे ऐसे किया और क्लीन हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छे से आराम से 2 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करो। ब्रश को 3 से 4 महीने में चेंज कर लो, क्योंकि 3 महीने बाद बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं ब्रश में, फिर वो ब्रश काम की नहीं रहती है। ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर करो। फ्लॉस अगर आप करते हो तो 2 दांतों के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, मतलब जो भी फूड लॉजमेंट होता है वो निकल जाता है। तो फ्लॉस से भी आपके दांत है वो क्लीन रहते हैं। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिएगा, इससे आपसे आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगी, मसूड़ों में इन्फेक्शन नहीं होएगा, और आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहेंगे। ऑयल पुलिंग अगर आपके पास समय है तो आप रेगुलर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो आप रेगुलर कर सकते हो। अगर समय नहीं है और आपके एकदम से दांत मसूड़े सब हेल्दी है तो आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। रेगुलर करने वाले लोगों के अलग सिचुएशंस होते हैं, उनके पास टाइम, अगर आप बहुत वर्किंग भी हो, बहुत बिजी रहते हो, तो हफ्ते में 1 बार टाइम निकाल लीजिए और आप ऑयल पुलिंग कीजिए। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके दांत और मसूड़े से जुड़ी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।